नमस्ते, आदाब। दिस इज़ एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव वंस अगेन एंड जैसा कि हमने आपसे पिछले हमारे एक छोटे से अध्याय में बताया आपको, ये बोला आपको कि हम लोग वापस से हाजिर होंगे आपके साथ एक नया स्पेसिमेन लेके, एक नया सब्जेक्ट लेके। तो आज हम फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके आपके सामने हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत सुंदर जीव है, और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे मनगढ़ंत झूठ और मिथ्स मार्केट में और हर जगह घूम रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि कई मिथ्स का ये जानवर शिकार है, हम लोगों के सामने इस जीव को बचाने की बहुत खासा जिम्मेदारी भी है। आपको बता दूं कि इलीगल ट्रेड का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा ये जानवर हो चुका, जबकि ये सब सिर्फ और सिर्फ मिथ्स के ऊपर थे। आइए, तो आज हम आपके साथ आपके सामने मौजूद हैं इस सुंदर रेड सैंड बोआ को लेकर। हम आपको दिखाने आए हैं ये एक सुंदर जीव जो कि फ़िलहाल सिर्फ एक बच्चा है। ये फुल साइज़ नहीं है। ये है रेड सैंड बोआ, और इसको हम लोग कॉमन सैंड बोआ के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, बट ये एकदम अलग चीज़ है। बोआज़ में कई प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी इंडिया में भी, मगर रेड सैंड बोआ काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी आकर्षक है, काफ़ी सुंदर है। और अपनी सुंदरता की वजह से और कुछ मिथ्स की वजह से, कुछ झूठों की वजह से आज वापस से खतरनाक स्थिति में आ चुका है, और इसको बचाना हमारा दायित्व है। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक सुंदर सैंड बोआ से। हिंदी में इसको कई लोग चकलोन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में कई लोग इसको दो मुँहा सांप भी कहते हैं। कमाल की बात यह है कि दो मुँहा ये इसलिए कहलाता है क्योंकि अगर आप पास से देखें तो इस सांप में इसकी पूंछ और इसका मुंह काफ़ी हद तक सेम दिखते हैं। इस सांप में आप जनरली एकदम से जज कभी नहीं कर सकते कि ये सांप इसका मुंह कहाँ पर है। कुछ आपको विशेषता बताते हैं सांप की डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस सांप में आपको हमेशा कुछ ब्लैक बैंड्स के पैटर्न मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते होंगे इस वक्त इसकी पूंछ में कुछ ब्लैक बैंड्स आपको मिलेंगे, कुछ तरीके का कुछ पैटर्न हो सकता है वो। और फिर दूसरी बात का हम बात करते हैं कि ये जीव बहुत ही अच्छा डिगर है, बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट है खोदने में। तो जैसे ही अगर मैं इसको एक लूज़ जगह पर रख दूं तो यकीन मानिए कि ये सांप आपको वापस से दिखेगा ही नहीं। एक बार अगर इस ज़मीन में घुसा तो बस ये फिर गायब है। तो ये रेड सैंड बोआ की अगर हम इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर देखें तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही चिकना सांप है। इसके शल्क बहुत ही स्मूथ है, इसके स्केल्स बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कहीं भी रफ नहीं मिलेंगे आपको। और इसी वजह से ये सांप आसानी से किसी भी खुरदरी मिट्टी में पलक झपकते ही बस गायब हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिगर है, बहुत अच्छा खोदने वाला सांप है। दोस्तों, ये लेंथ में लगभग 2 से 2.5 फीट के एवरेज में हमको मिलते हैं, मगर बिल्लही ये सांप कभी आपको 3 फीट तक देखने को मिलेंगे। होते हैं बट आपको रेयरली ही मिलेंगे। ये सांप कई घंटों तक, कई महीनों तक एक जगह पे रहने के लिए भी फेमस है। ये घात लगाकर शिकार करते हैं और ये एक जगह बैठ जाते हैं और उसके बाद कई देर तक वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, और जब वहाँ से कोई चूहा, कोई भी जीव जो इसके मुंह में आ जाए, ये बस उसको पकड़ लेते हैं। सुंदर सांप है ये। दोस्तों, ये एक ओवोविविपैरिटी का एक स्पेसिमेन है। ये इस कैटेगरी का एक सब्जेक्ट है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये सांप एक कमाल का तरीका अपनाते हैं। ये अंडों को अपने पेट के अंदर ही हैच कर लेते हैं, और जब वो बच्चे वयस्क काफ़ी बड़े हो जाएं, जब वो बच्चे अंडे से निकल जाएं, तभी ये बच्चों को रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद अंडों के अपने छलके वापस से निकाल देते हैं। बेसिकली ओवोविविपैरिटी एक क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पे इन सांपों को कैटेगराइज करने के काम आती है। तो ऐसे कई और सांप भी हैं आपको जो इस कैटेगरी में मिलेंगे। तो ये इसका एक बहुत नाजुक और बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना मस्त हो रखा है, बड़ा सुंदर। इसकी और मेरी दोस्ती हो चुकी है। रेड सैंड बोआ उर्फ और AKA साइंटिफिक नेम एरिक्स जॉनी। ये सांप बस कमाल के हैं। ये आपको लाल कलर से दिखाई देंगे, ब्राउन कलर इनका कलर होता है, और जो जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पीछे जो आप अभी जंगल देख पा रहे हैं,
ये सांप यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। बहुत ही सुंदर सांप है। आपको बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ये सांप ग्रस्त है एक ऐसी बीमारी से जिससे हाल ही में भी और हमेशा से ही इंसान तक मरते रहे। बीमारी है मिथ्स, बीमारी है झूठ। तो इस सांप को लेकर भी हमारे सामने कुछ झूठ है, जिस वजह से इस प्रजाति को बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लोग इनको कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं और कुछ तांत्रिक अपनी विद्या के लिए, ऐसा उनका मानना है। और कुछ लोग इसको लकी चार्म के नाम पर भी अपने घर में रखना चाहते हैं। ये क्योंकि नॉन वेनमस सांप है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता, तो इस सांप के अपने नुकसान है। ये इजीली पकड़ में आ जाते हैं, रेयर होते हैं। मगर ये देखिए इसको, कितना कमाल, ज़बान निकाल कर ये अपने जेकबसन्स पिट से अंदर जो है ये कोशिश कर रहा है समझने की कि इसके आसपास क्या मौजूद है, इसके आसपास किस किस तरीके की स्मेल मौजूद है। ये सांप दोस्तों कैटेगरी 2 शेड्यूल 2 का एक मेंबर है, जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ की तरफ से इसको प्रोटेक्शन दी गई हुई है शेड्यूल 2 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और अगर हम इसकी आप प्लीज़ करीब से मैं चाहूँगा आप इसको देखें। ये ग्रिप कर लेते हैं, ज़रा देखिए इसको, ये ग्रिप कर लेते हैं। ये कंस्ट्रिक्टर फैमिली का एक मेंबर है। ये ग्रिप कर कर कंस्ट्रिक्ट कर कर ही अपने प्रेस को मारता है और फिर उनको निगल जाता है। ये जनाब कुछ भी खा सकते हैं, छोटे मैमल्स, छिपकली वगैरह वगैरह, कुछ भी। हर सांप की तरह इसके मुंह में जो भी आता होगा ये उसे खा जाएगा। ये कंस्ट्रिक्ट करके मारते हैं। सुंदर है और बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। कुछ लोग इन्हें देखते ही मार देते हैं, जबकि वो जानते नहीं कि ये दो मुंही है, बहुत रेयर मिलती है, इसलिए भी लोग इनको नहीं जानते। और इसी वजह से हम आपके सामने ये दो मुंही सांप लेकर आए हैं, ये कॉन्स्ट्रक्टर बोआ लेकर आए हैं, ताकि आप इसके करीब आ सकें, आप इसको नज़दीक से देख सकें, इन भ्रांतियों को मार सकें और इन जीवों को बचा सकें। हमारा उद्देश्य इन जीवों को बचाना है। हमारा उद्देश्य है कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, इन जीवों को बचाने का एक हिस्सा बने। सिर्फ इंसान ही ये चीज़ कर सकता है। बहुत ही सुंदर सांप है और इसलिए अब मेरे हाथ से छूटना चाह रहा है, और मुझे लगता है कि अब इसके लिए वाजिब समय है, सही समय है जब इसको छोड़ा जाए। जंगल देख के बहुत खुश है, आई थिंक, है ना दोस्त? तुम्हारा नाम मैंने चिंटू रखा है। हाँ चिंटू, तुम अच्छे हो ना मेरे दोस्त? चलो, तो बस अब हम इस स्नेक को रिलीज़ करने ही वाले हैं। हम आपको इससे मिलवा चुके हैं। अगली बार एक नया सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट इसका कज़न होगा, सब्जेक्ट होगा एक ऐसा सांप जो आपके घरों के आसपास खूब निकलते हैं, हम इसको खूब रेस्क्यू करते हैं। वो इसका कज़न है, वो भी बोआ है, और उसको आपसे नज़दीक से दिखवाएंगे। मगर तब तक का इंतज़ार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्रकृति की पूजा कीजिए, लोगों को सही दिशा दिखाइए, इन सांपों को बचाइए, प्रकृति को बचाइए। यही आज का और आने वाले हर दिन का उपदेश है। उद्देश्य बात आपको इस सांप के बारे में बताते हैं आपको कि इसको आखिर दो मुंही क्यों बोला जाता है। दो मुंही सांप दोस्तों इसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसकी पूंछ और इसका मुंह जब एक साथ होता है तो आप यकीन मानिए, ज़रा देखिए, ये अपनी पूंछ से बड़ा मिलता जुलता है। और इसकी पूंछ का ऐसा क्यों हुआ, इसकी पूंछ का आखिर ये इवोल्यूशन में इसकी पूंछ ऐसी क्यों हुई, बहुत ख़ास रीज़न है दोस्तों। जब इस सांप को लगता है कि ये सांप खतरे में है तो ये अपने आप को कॉइल कर लेता है, और जब ये अपने आप को कॉइल कर लेता है तो ये अपना मुंह ठीक अपनी पूंछ के नीचे दबा लेता है, जबकि इसकी पूंछ ये आगे होकर ऊपर कर देता है, ताकि कोई भी हमलावर जब पहले हमला करे तो वो इसकी पूंछ पर हो। पूंछ क्योंकि कार्टिलेज टिश्यूज़ से बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा फैटी होती है, तो ये जल्दी से जल्दी वापस बनाई जा सकती है। इवोल्यूशन ने इनको शक्ति दी कि ये पूंछ को वापस डेवलप कर लेते हैं। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत सही, मगर आखिर जान बची तो एक पूंछ का छोटा सा हिस्सा गंवा देने में क्या नुकसान है। देखिए ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कितना मिल गया। देखिए आप ज़रा इसको, पत्थर में अगर हम यहाँ पे दूर से होते, हमें ना पता होता कि सांप यहाँ पर है, तो यकीन मानिए हम पता नहीं कर सकते थे कि ये सांप हमारे इतना करीब है। ये बड़े अच्छे कैमोफ्लेज रखते हैं, ये छुपे रहते हैं कई घंटों तक, कई महीनों तक,
और ये हाइबरनेट करते हैं। ये बोआज और कंस्ट्रिक्टर्स हैं। ये कंस्ट्रिक्टर्स और किसी पाइथन की तरह सर्दियों में, शीतकालीन में कई महीनों तक, करीब 2 से 3 महीने तक बिना खाए पिए रह लेते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि ये सांप हाइबरनेशन के वक्त एक लंबे समय तक कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, बस सोते हैं। सोते वक्त अगर आप देखें तो ये अपनी दिल की रफ्तार, दिल की धड़कनों की रफ्तार इतनी स्लो कर लेते हैं कि इनकी एनर्जीज जो है लगभग ख़त्म ही नहीं होती है। तो हमारा चिंटू बहुत ही खुश मिजाज है। हमने इसको रिसेंटली अभी चंबल के पास में एक घर में से रेस्क्यू किया था, जहाँ से हमारे पास कॉल आया, और हम आगे भी इसको रेस्क्यू करते रहेंगे। ऐसे कई प्रकृति के रंगों को बचाते रहेंगे, इनके डायग्राम में भरते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा सेशन हमारे चिंटू के साथ, इस सैंड बोआ के साथ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार मदद करेंगे हमारी, आप मदद करेंगे इस प्रकृति की, इस जीवन की। तो हमारे चिंटू के लिए हमने एक बहुत अच्छा स्पॉट देखा है। यहाँ पर काफ़ी घास है, काफ़ी जंगली चीज़ छुपने की कई जगह है, और ये इसके लिए परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पे कई छेद हैं जो सीधे काफ़ी नीचे जा रहे हैं। ये जगह इसके बहुत अच्छी लगी, और इसी वजह से ये बहुत जल्दी कर रहा है जाने की। तो समय आ गया है इसको यहाँ छोड़ देने का। आप लोग इसके साक्षी बनेंगे। तो चिंटू मेरे दोस्त, जाओ और किसी का खाना मत बनना, समझे? चलो 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 चलो। और आप देखेंगे कि वो बस छुप जाएगा अभी कुछ ही देर में, वो बस गायब हो जाएगा, और फिर शायद आपको कभी दिखे नहीं। इनका कैमोफ्लेज कमाल का है, ज़रा देखिए तो। ये हमारे सामने से गायब हो रहा है और हमें कोई आइडिया नहीं कि ये कहाँ है, कहाँ जा रहा है। यही कमाल की खूबसूरती है इन जीवों की। और ये बिल्कुल गायब। वैसे हमें वापस दिखने लगा है, बट अभी अपने एरिया में है, खुश है, और हमें इसको यहाँ पे फ्री छोड़ देना चाहिए, मस्ती करने देना चाहिए। इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को यहाँ ख़त्म करते हैं, और फिर आगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आते हैं, आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड बाय।